Hello, everyone, and welcome to your own YouTube channel, Nurtures. So, today we have with us Anup Maurya Bhaiya. Those who don't know him, I'll give a brief introduction about him. उन्होंने बहुत पायनियरिंग वर्क किया है इन अपलिफ्टिंग स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने में इन गेटिंग देम हायर एजुकेशंस सपोर्टिंग द नीडी स्टूडेंट्स ही हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ उन्होंने सोसाइटल अपलिफ्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया है उनके क्वालिफिकेशंस उनके यूनिवर्सिटी एफ्लिक्शंस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया University of Chicago, and he has been a student of JNV, Jawahar Navodaya Vidyalaya. He has also worked with top ministries and departments with Government of India. To name some of them would be ECI, Election Commission of India, and Ministry of Education. उन्होंने SARC के साथ भी काम किया. He's worked with an international committee organization like SARC, and he has been a part of many NGOs and youth-centric organizations. So here we have with us Anup Maurya Bhaiya. He is the founder and president of BNA, Bharat Navodaya Abhiyan. It is an alumni network of JNV, and it is the only organization which has been given the official recognition from Navodaya Samiti under the Ministry of Education. So there is so much to talk about him, but भैया मैं थोड़ा रिफ्रेन करूंगा यहाँ पे क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा इलैप्स हो जाएगा टाइम. तो here we have with us अनूप मौर्य भैया. Thank you भैया for taking your time out हमारे साथ बात करने के लिए. We are very much honored to have you here with us. और प्लीज भैया एक बार व्यूअर्स को हाय बोल दीजिए आपकी तरफ से. Hi everybody from the Nurtures team and all your followers, audiences. I'm happy to be here. Thank you for having me. आज बहुत सारी बातें करेंगे आपसे. Yeah, thank you भैया. We are also honored to have you here. और thank you for making a time for this interview. तो भैया while researching about you, आपके पढ़ाई के बारे में, एफ्लिक्शंस के बारे में, आपने अब्रॉड पढ़ाई किया, आपने इन इंडिया विद यूनिवर्सिटीज यू हैव स्टडीड हियर, और आपके एसोसिएशंस हमने मतलब बहुत सारी यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सबके साथ, एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली विद बीएनए, भारत नवोदय अभियान. सो भैया आप अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, मतलब आपके हिसाब से हु इज अनूप मौर्य? That's a tough but a good question, I think. तो यार जनरली क्या होता है, हम लोग अपने को बात डिस्क्राइब करते हैं टाइटल्स के थ्रू कि हम कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं. ये एक सामान्य जो है सामाजिक एक्सेप्टेंस है. तो अगर वैसे बोला जाए तो एज यू ऑलरेडी सेड, अनूप जो कि सरकार के साथ में काम करता है टू makes impact happen. You can call him social entrepreneur. Anup who is working with NGOs, you can call him social worker. Anup who works with downtrodden poverty हटाने के लिए, you can call him poverty elevation के लिए काम करने वाला. But I think more of I'm more of an ordinary person trying to heal people, and I'm somebody who remembers कि मैं एक चेन का हिस्सा हूँ. किसी ने किसी को हेल्प किया, फिर उसने किसी और को हेल्प किया, फिर उसने किसी और को हेल्प किया, तो फिर जाके हम जैसे लोग बनते हैं. वी हैव बीन हेल्प्ड लार्जली. बहुत लोगों ने मदद करके हमें तैयार किया है. तो आई एम समबडी हु इज अवेयर दैट आई हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड, दिस चेन फॉरवर्ड. तो आई एम समबडी हु इज ट्राइंग टू रिमेम्बर एंड रिकॉग्नाइज कि मेरी एक जिम्मेदारी है समाज में, और हर समय अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी जो संभावनाएं हैं मेरी अपनी, उसके हिसाब से आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल अराउंड मी, एंड जो मुझे मिला है वही मैं वापस आगे करने का प्रयास कर रहा हूँ. तो आई एम समबडी हु इज ट्राइंग टू वर्क फॉर पीपल, एंड आई हैव माय ओन काइंड ऑफ ड्रीम्स फॉर इंडिया एंड इट्स पीपल. दैट्स वेयर अनूप मौर्य इज. और अगर बोले कि if somebody you have seen me when I started, like many of us from remote villages, तो किसको विश्वास नहीं होगा कि मतलब वही अनूप है जो यहाँ पे आज ये बात कर रहा है. तो दैट वे एक परिभाषा ये भी है कि आई एम नोबडी, लाइक वो खत्म हो गया इंसान जो अनूप था. लॉट ऑफ पीपल हैव केम टुगेदर टू सपोर्ट मी एंड टू बिल्ड दिस अनूप मौर्य. सो दिस इज हु आई एम. You are a person who is trying to make a very big positive impact by making small impacts.
and you are trying to give back to the society. So भैया मतलब आपके बारे में जब हम लोग सर्च कर रहे थे, we were researching, तो we found कि you were like not active this whole year on social media. So talking about the positive impacts, so where were you busy? आप busy कहाँ पे थे this whole year? I was active. I was replying messages of people on social media, but I wasn't posting so much. तो when the pandemic started, तो हुआ क्या कि हमारा जो प्रोग्राम था, लॉ का प्रोग्राम, something which is I really put very close to my heart, NLSP प्रोग्राम, नवोदय लॉ स्कॉलर्स प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग कुछ नवोदय के लोगों को ट्रेन करते हैं जुडिशरी में जाने के लिए, लॉ कॉलेज में जाने के लिए। तो हमने नवंबर में स्टार्ट किया था और नवंबर के बाद में दिसंबर, जन, फरवरी, मार्च करके जो है फिर मार्च में पैंडेमिक आ गया था। तो स्टार्टिंग होने के बाद में आई गॉट बिजी इन सेटिंग अप द इंस्टीट्यूशन एंड नया कैंपस, नए लड़के, ट्राइंग टू वर्क विद देम। देन पैंडेमिक आने के बाद में वी स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ रिलीफ वर्क, जो है वी वर कोलैबोरेटेड विद WHO एंड लखनऊ एरिया में काफी सारा काम कर रहे थे। वी लॉन्च्ड अ नेशनल हेल्पलाइन 9 दिन के, और जो है ये सब चीजों में थोड़ा सा बिजी हो गए थे। and majority of time उसके बाद में went into supporting these students to who were at home। घर में जाने के बाद उनका और तकलीफ और issues बढ़ गए थे। somebody needed more support technology side में, somebody wanted support financial side में, somebody only education side में। तो जब हमारा बच्चा हमारे स्कूल में होता है तो हमारी जिम्मेदारी काफी आसान होती है, कम होती है, पर जब वो घर में होते हैं तो उनका काम काफी, हमारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि उनका सब कुछ देखना पड़ता है। घर में रिसोर्सेज नहीं होते, बेसिक रिसोर्स नहीं होते हमारे घरों में, तो हमारा काम और बढ़ जाता है। तो आई वाज ऑलवेज इन्वॉल्वड इन थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स अराउंड माय चिल्ड्रन हु वर एट होम ऑल दिस ईयर। तो ये था ज्यादातर। तो हेल्पिंग स्टूडेंट्स, और बेसिकली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे उनके अपलिफ्टमेंट में, और गिवन द पैंडेमिक उनका प्रॉब्लम और एलिवेट हो गया था। तो भैया एक BNA से रिलेटेड क्वेश्चन, जो JNV के स्टूडेंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं, मतलब आपका मोटिव, एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड बिल्डिंग एन BNA, मतलब BNA के पीछे आपका एग्जैक्ट मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव? तो जब मैंने पढ़ाई कर ली थी तो मुझे लगा कि जो है काफी कुछ काम करने को है, और there are few issues that really kind of concerning to me. I thought about democracy, I thought about free speech, I thought about freedom of citizens, and I thought about working with the government to help change happen. तो इन सब के लिए I thought कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए। लेकिन as I started working and as I was involved with the Ministry of Education and then नवोदय schools, मुझे ये लगा कि जो है जो नवोदय विद्यालय का जो अलुमनाई ग्रुप है, 13 लाख लोग अभी हैं ब्रॉडली इस कम्युनिटी के मेंबर्स, तो उसमें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये एक अलग तरह का कम्युनिटी है। जो हम बात करते हैं फॉर्मेटिव एक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब उनका आउटकम है, बिकॉज हम पब्लिक मनी फंडेड एजुकेशन सिस्टम था और हम सबको वहां से एजुकेशन मिला। तो वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ डू वी फील अबाउट व्हाट वी हैव गॉटन। हमें लगता है, हम सबको लगता है, वी ऑल 13 लाख पीपल फील कि अगर हमें वो नहीं मिलता एजुकेशन तो हम कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में, एटलीस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं होते। एंड दिस इज नॉट जस्ट मी, ये सभी लोग फील करते हैं। तो ये जो लाइक माइंडेड स्पिरिट है, आई थॉट इफ वी कैन ब्रिंग ऑल दीज पीपल टुगेदर, बिग चेंज कैन हैपन। सो विद दैट बिलीफ वी स्टार्टेड BNA। तो अभी जो कोर काम है वो ये है कि जब 12वीं के बाद में निकलते हैं हमारे अलुमनाई, हमारे यंगर फ्रेंड्स, जूनियर्स निकलते हैं, उनको सपोर्ट करना कि वो अपने टैलेंट के हिसाब से अपने एक कॉलेज में पहुंच जाएं, कोई इशू ना हो फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन के लैक की वजह से। ये मेन काम है, ये मेन मिशन है। But the vision is to get all these people, all the 13 lakh alumni on one platform to help Indian democracy thrive. तो we want to come together for nation building purposes. तो ये एक विजन है BNA का। ओके भैया, सो दोज हु डोंट नो, आई वुड लाइक टू, मतलब मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि BNA इज आल्सो पॉपुलरली नोन टू बी JNV Alumni Network, JNV Alumni Organization, to have received an official recognition from Navodaya Samiti, and which is under the Department of Education, Ministry of Education, and that runs over 650 Navodaya schools all over India. So yeah, it is a very positive work that you are doing here. तो
भैया एक चीज मुझे समझना है कि एट अ यंग एज, एट सच अ यंग एज, ठीक है, यू आर मे बी 27 28 अराउंड, and you are doing so much positive work, and this is still a young age and you have achieved a very good benchmark. Everybody knows you by the name of Anup Bhaiya. You are helping a lot of students, you are reaching to the root of the problem and solving it there. It is a very big positive change. तो भैया इतना बड़ा फीट आपने इतने छोटे स्पैन में कैसे अचीव किया? मतलब इट इज अ वेरी बिग फीट एंड यू हैव अचीव्ड इट वेरी नाइसली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो आपने कैसे अचीव किया और आपका अप्रोच क्या था टुवर्ड्स करियर एंड लाइफ? You know what, Prateek? This is a good question, but you know what? अगर मेरे mentors मुझसे पूछ रहे होते कि ये कैसे किया, तो मैं बोलता कि I was lucky, there were people around who helped me, और मेरा काम हो गया. I'm very grateful कि ऐसा हुआ. But you know, I'm aware and alarmed that a lot of young people would be watching it. I don't want them to feel कि luck की वजह से कुछ हो जाता है या सिर्फ luck की वजह से डेफिनेटली, हो जाता है. So I would like डेफिनेटली. to really elaborate how did this happen, you know. सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि हमारे मतलब we do not have any option कि हम बड़ा काम ना करें, क्योंकि हमारे पहले lot of big people have walked this planet, जिन्होंने इतना कुछ कर डाला है ना. कम एज की बात छोड़ो, मतलब like if you talk about I can't name so many people are there जिन्होंने काफी सारा काम काफी कम टाइम में किया है. And it all boils down to the clarity of purpose, कि आपको क्लैरिटी हो कि आप करना क्या चाहते हो, और उसके बाद में द एबिलिटी टू कंट्रोल योर डिजायर्स दैट मे टेक यू अगेंस्ट दैट पर्पस. तो एक मैंने पढ़ी थी लाइन कहीं अखबार में बहुत सालों पहले कि इफ योर रियली इम्पेशेंट रिसोर्सेज बिकम अवेलेबल, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी. मतलब मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था अभी जो है कि इफ समबडी वुड वॉच माय चिल्ड्रन सेल्फ, कि मैं जब छोटा था, दे वुड नॉट बिलीव कि मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा. तो रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास, not money, no information, nobody to guide me, held my hand, but everything happened and things fell in place क्योंकि I nature gave me that opportunity and I grabbed it like anything. तो मैं बस चलता चला गया and I, for example, I'll give 1-2 instances कि when I say कि मैं grab कर लिया, कैसे कर लिया. तो जब 11th क्लास में मैं था तो आई वाज रीडिंग अबाउट यू नो अम्बेडकर, गांधी, लिंकन, मंडेला, ओबामा, चाणक्य, ऑल ऑफ दोस पीपल, ग्रेट पीपल, बुद्धा. तो उनको पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि यार जो है लाइफ को अगर करना है ठीक से, तो आई हैव टू काइंड ऑफ यू नो यूटिलाइज दिस द व्हाट आई हैव फुली. तो मैंने लाइब्रेरी का यूज किया, मैंने पढ़ाई किया, और वहां से मुझे लगा कि लाइफ में कुछ भी हो लेकिन आगे पढ़ने के लिए आई हैव टू गो टू द बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी. आई डेंट हैव द मनी, तो मेरे को पॉसिबल नहीं था कि मैं फॉरेन की उस समय सोचूं 12वीं के बाद में. लेकिन फिर मैंने पूछा अपने प्रिंसिपल और टीचर से कि मैं कहाँ पढ़ने जाऊँ, मुझे सबसे अच्छी जगह पढ़ना है. आई वॉज टोल्ड कि जेएनयू में अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, बिकॉज मेरे को पता था कि मुझे आर्ट साइड पढ़ना है. आई वॉन्टेड टू डू सोशल साइंसेस. तो मैंने कहा कि मेरे को पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करनी. आई वॉन्ट टू नो अबाउट सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स एंड पीपल इन इंडिया एंड वर्ल्ड अराउंड, और आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स क्या है. तो ये पढ़ाई में सबसे अच्छी कहाँ पे कर सकता हूँ. उन्हें कहा जेएनयू जाइए आप. जेएनयू मैंने कॉल किया एंड दे सेड कि मेरे पास बैचलर्स कोर्सेज नहीं है, वी डू हैव मास्टर्स कोर्सेज, बट यू हैव टू डू योर ग्रेजुएशन कहीं और से, उसके बाद में आपको आना पड़ेगा. तो मैंने कहा प्लीज कैन यू रिकमेंड सम प्लेस जहां मैं जा सकता हूं, सो दैट आई कैन गेट टू यू व्हेन आई एम डन विद द ग्रेजुएशन एंड कम टू यू फॉर मास्टर्स. उन्होंने कहा यू गो टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. सो फ्रॉम that way I started pursuing my preparation to get into University of Delhi, and I was the only person who traveled from my village to Delhi, and there's a whole story to it. But कहने का मतलब है कि मौके मिलना हम सबको मिलते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ देती है, किसी को जल्दी किसी को बाद में, लेकिन मौके पे काम करना जो है वो तभी हो पाता है जब क्लैरिटी हो पर्पस का. और वो क्लैरिटी का पर्पस तब आता है जब हमें अवेयरनेस हो कि हम हमारा रूट कहाँ पर है और हम कहाँ पहुंच गए हैं और किसकी मदद से पहुंचे हैं. तो ये जब याद रहेगा तो फिर हम अपने गोल के लिए काम करते हैं, और गोल के लिए काम करेंगे तो फिर नेचर हमें साथ देती है. आई ऑलवेज गॉट पीपल आई नीडेड. I came to Kirulimal College, University of Delhi, and I joined NSS, NCC, debating, all of that together. That never happens. NCC is demanding activity. I joined NCC along with NSS, along with debating. I kind of traveled to across more than 60-70 colleges in 3 years, just to kind of visit for debates and all. तो वो क्या होता है कि अगर करना चाहो तो काफी मौके लाइफ देती है, और ऑल वी नीड इज अ थर्स्ट एंड हंगर
to do something and learn something and achieve something and accomplish something and keep going all that, all that while. तो वो चीज जरूरत है. अभी मेरे यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, blood, sweat, tears, loneliness and then 1000 years. So blood, sweat, tears, loneliness जो है ये सेल्फ कंट्रोल को डिनोट करता है कि इज इट टोटली ओके अगर आपको ब्रेकअप हुआ है, टोटली ओके पैसे नहीं है, टोटली ओके अगर आपके पास मौके नहीं मिल रहे हैं, आपके वॉलेट खाली है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हसल करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ डेस्टिनीज आर मेड, दैट्स हाउ जनरेशंस ऑफ पॉवर्टी एंड्स, दैट्स हाउ पीपल चेंज. कभी जो है ओवरनाइट नहीं होता है. वी हैव टू कीप वर्किंग, कीप स्वेटिंग, जो है वही स्वेट, ब्लड, टीयर्स आएगा और ये सब हमारा प्यूरिफिकेशन होता है. हम तैयार हो करते हैं अपने आप को so that हम जो है सही समय पे सही काम कर सके. So and all this while when I was struggling, I was achieving something, I was preparing for myself for bigger games to play. When I say games, live games. तो ऐसे कुछ हुआ और I mean there is no into this answer because इतनी बड़ी जिंदगी में इतने सारे काम हुए हैं और हर एक मोड़ पे issues थे, हर एक मोड़ पे खुशियां थी, हर एक मोड़ पे काफी सारा कुछ था. There are many stories. Hopefully we'll cover it in the in the upcoming courses. This is it from my side. Okay, Bhaiya. So we got to know a lot about your perspective and your struggles and what you faced. But still, what I would like to know from this, आपने जब बोला कि आप class 11th में you were there and you started reading from your library. So that brings a question कि since you were at JNV, so how was your school life? मतलब आपका एक school life का brief idea we want to know. How was it? You know what? मैं बहुत लकी था वास्तव में that I happened to access finest of the institutions. GNV सिर्फ उसमें से एक नहीं था. Lot of people बात करते हैं, अगर JNV की बात आएगी तो बोलेंगे बेस्ट था मेरे लिए, वो कॉलेज का बात है बोलेंगे वो भी बेस्ट था मेरे लिए. Let me say that lot of exposure and learning and network and learning came from universities that I went to. लेकिन JNV I would still say कि सारा क्रेडिट जाता है JNV को मेरी लाइफ के सफल होने के पीछे, क्योंकि JNV अगर नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं जा पाता उन बड़े कॉलेज में, बड़ी जगहों पर, और कभी नहीं मिलता बड़े लोगों से, तो और बड़े काम कभी नहीं कर पाता, क्योंकि JNV not only gave me a quality education but also opened up a lot of ways for broader greater accomplishments. अगर बताऊं कि कैसी लाइफ रही JNV में, तो मैं बताऊंगा कि it was mixed. There are points जब मेरे को काफी करना पड़ा struggle. There are points जब I faced a lot of misstatement. I struggled for basic things. But as a whole, JNV is such a brilliant system. That मतलब बहुत सारे lucky लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है. Everything is fully funded. Your residence, your food, your teachers, your textbooks, your sports, and you get like a lot of opportunities to kind of play new games and read new books and know your teachers and be with them. तो काफी बढ़िया सिस्टम है. और वहां पे रहने के बाद में एक चीज ये हुआ कि लाइफ में कोई भी मुसीबत आएगी तो उसको खड़े होकर झेल सकते हैं. उसमें चूंकि imagine a 9-year kid doing everything on his own. तो it's not me, like everyone who goes to JNV वो अपने कपड़े अपने आप साफ करते हैं, अपने आप खाना लेते हैं, अपने आप अपनी थाली साफ करते हैं. तो बेसिक थिंग्स जो बोलते हैं ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, अपने डिपेंडेंट होना, वो चीज JNV देती सबसे पहले. तो दूसरी बात क्या होती है, बिकॉज you stay with your seniors and juniors and teachers, तो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है and sense of supporting and sense of encouraging each other, that becomes very natural, that comes natural to you. तो I remember मेरे 7th class में 6th class में many seniors of mine who helped me to handhold me कि भाई ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे पहनो, ऐसे पढ़ो, ऐसे चीजों करो, लाइफ ऐसी होती है. So I think sense of community and ability to be self-independent and dream big, access to resources like library and sports, ये सब कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं JNV के, जो कि एक ऑर्डिनरी village man would never dream of. And I was very lucky that I had this opportunity to be part of JNV life once upon a time. And I feel like I wish कि JNV हमेशा के लिए होता लाइफ में, but वो which is very impactable to say. So it was from hearing, it was a bunch of ups and downs and a very good down the memory lane. So भैया, इसके बाद जब आपका graduation हुआ, you told us how you went to DU because you wanted to pursue political science.
और उसके बाद JNU में आपको जाना था. तो बट इन योर कॉलेज लाइफ, इन योर ग्रेजुएशन, व्हाट डू यू एट्रीब्यूट कि आपका कैरेक्टर बिल्डिंग, आपने जो बोला कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लेवल, व्हेन यू वेंट टू द यूनिवर्सिटी, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग वहां से स्टार्ट हुआ. तो ऐसा क्या था attribute, yeah, what circumstances that led to your that character building? What do you attribute your character building to? I think the diversity of people in my college, that was one. तो मुझे काफी मौका मिला अलग अलग तरीके के लोगों से मिलने का. अगर मैं अपनी कॉलेज को एज अ बंडल देखूं, अशोका एंड वायफ एंड किरोड़ीमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, शिकागो का कोर्स, का प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ दैट, आई थिंक ओवरऑल द काइंड ऑफ पीपल आई मेट, इंटरेक्टेड विद, वर्कड विद, उसने काफी मुझे हेल्प किया. that is one. Two is college gave me a lot of opportunities to be what I wanted to be. मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं so I used to watch these movies where वो विलेन आता है, हीरो को मारता है, and हीरो उसको मारता है because हीरो के पास ज्यादा ताकत होती है, और that's how hero is able to save a woman, या फिर कोई सामाजिक चीज को बचा लेता है हीरो. That's how he becomes hero. So I was like, यार समाज में इतनी सारी वायलेंस है, because I seen it from younger age की वायलेंस बहुत था समाज में. मुझे लगा कि I need to prepare myself to face these situations. इसीलिए जब मैं कॉलेज गया तो first thing I did was I joined NCC. आई सॉ कि उसकी वर्दी है खाकी, और वो जो है प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है फिजिकल, तो मुझे लगा बहुत काफी यूज का होगा वो, आई नीड टू. तो वो दिमाग में वो था, एक बहुत ही ऑर्डिनरी मैन सा थॉट था. व्हेन आई वाज इन 12th क्लास के बाद का ही टाइम था. आई वाज अबाउट 19 years old, आई वुड से. तो वेरी नाइव आई वाज इन अ वे कि मेरे को एनसीसी करना चाहिए. देन आई डिड एनएसएस बिकॉज़ एनएसएस इज अबाउट सोशल वर्क. तो मैंने कहा होल पर्पस टू लर्न एनसीसी and upgrade your physical stamina is because you want to do social work and cater to non-violence. तो समाज सेवा करना है तो एनएसएस ज्वाइन कर लेते हैं. Then I was very much fond of advocating for right people. तो मैंने कहा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना. तो मैं डिबेटिंग करता हूँ. तो ऑल ऑफ दैट आई वांटेड टू डू. कॉलेज गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी, वो मौका मिला मुझे कि मैं उसको कर पाऊँ. That is one. For example, even in JNV, I started when I started pursuing sports, I wasn't doing this one like normal volleyball, football. वो वैसे था, but normally I started learning wrestling, कुश्ती करना start किया, taekwondo, all of that. तो उससे क्या हुआ कि somehow जो लाइफ के होते हैं हमारे पुराने अनुभव, उसके हिसाब से हमारे रिस्पॉन्स होते हैं लाइफ को लेकर के. तो all that not everybody does that. कॉलेज में सबके लिए था, but I was the one who was like कि सब कुछ करना है. तो I was traveling, I was doing debating, I was doing NCC, इन सब ने काफी contribute किया मेरी लाइफ में. Then there were teachers, lot of good teachers in University of Delhi and Ashoka and all this place I went to. Then the people who became my friends from faculties and all, who still guide me and support me. तो इन सब चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा जो है mentally और psychologically prepared किया, push किया to really be what I want to be, and not be scared about the social norm and the acceptance and the judgment and the expectation. So I never kind of had to apply for a job because मम्मी पापा चाहते हैं. ऐसा कभी नहीं किया कि मुझे कुछ पढ़ना है because मम्मी पापा चाहते हैं. I always fought from the status quo. हमेशा मैंने लड़ाई की जो सामाजिक जो है मान्यता थी उससे, और मैंने वही किया जो मेरा मन था करने का. और ये वहीं से आया जब मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की. तो आई वुड सी ये जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो थिंग्स लाइक एनसीसी, थिंग्स लाइक लाइब्रेरी हो, they made me what I am today. Okay, Bhaiya. So you attribute everything to learning, diversity, and the opportunities that you received. The kind of people and the people, the diversity of people. Yes, definitely, Bhaiya. So आपने एक mention किया that you जब आपने सारे चीजों में इन्वॉल्व होना शुरू किया, पहले एनसीसी, देन यू वेंट ऑन टू एनएसएस. और एनएसएस में आपका मेन मोटिव टू ज्वाइन एनसीसी वाज बिकॉज यू वांटेड टू contribute to the society, to end violence, because you were against violence, and you saw NSS as a way to do that, to bring about that positive change. So जो ये आपका internally एक जो voice या internal एक जो push आपका towards the doing the right thing, the positive impact,
इफ यू ट्राई टू ट्रेस इट बैक, आपको क्या लगता है ये कहाँ से आया भैया? मतलब इज इट फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ दैट you had it, or was it built? So Prateek, this is a very good question. I think हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे होते हैं रीजंस जिसकी वजह से हम जो भी करते हैं वो करते हैं, और वो हमारे लाइफ का आउटलुक डिसाइड करते हैं, तय करते हैं वो घटनाएं। तो आई थिंक अगर आप बात करो कि जब मैं छोटा था या मेरे बचपन की बात या मेरे स्टार्टिंग के रूट्स की बात, तो उस टाइम में एक जो बहुत ही कॉमन थीम था वो था मिस ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, ऑफ माई सेल्फ, ऑफ माई पीपल। वो मेरा देखना काफी 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 जो है एक हमेशा से काफी टाइम तक देखा मैंने वो चीज। मेरे अपने लोगों को ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए वो अच्छा नहीं मिलता था। आई सॉ अबाउट पीपल कि उनको कैसा मिलता है ट्रीटमेंट। आई सॉ कि कितनी इनइक्वालिटी है समाज में रिसोर्सेज को लेकर के। एक इंसान है जिसकी अपनी जो है एक बड़ा सा जो है बिजनेस है, एंड वो जो एक दिन में जितना खर्चा करते हैं जैसे होटल में या ट्रेवल में, उतना एक इंसान की एक महीने की जो है कमाई होती है जो नरेगा में काम करता है। And because I went to a lot of good institutions and met a lot of good people, had a lot of good networks, I saw both these people simultaneously। हमेशा मैं जहां से आता हूँ और जहां मैं पहुंच गया हूँ वो एकदम स्टॉक जगह हैं। यहाँ पे है पीपल हु आर रिच मिलेनियल्स, वहां पे जो लोग नरेगा में काम करते हैं, जो लोग बहुत ही, किसी किराने का शॉप है, किसी के पास रोजगार नहीं है, कोई चलाता है टेम्पो, कोई चलाता है रिक्शा। तो आई वॉज ऑलवेज सीइंग दीज टू पीपल एंड आई वॉज वेरी काइंड ऑफ अंदर से परेशान था मैं कि इतनी जो इनइक्वालिटी, इतना जो गैप है, ये कैसे खत्म होगा। और दिस इज वेयर आई सॉ द वायलेंस। आई सी इट एज अ वायलेंस, बिकॉज अगर आपके ज्यादा पैसे रखने की वजह से किसी का पैसा कम है, तो आई वुड सी इट एज अ वायलेंस। एंड पीपल से कि हाँ मेहनत करने के बाद पैसे मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो देयर हैज टू हैव सम मेजर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिससे कि थोड़ा सा जो है इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। वही जो है जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर, जो है इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो मार्क्सिज्म सोचता है, उस तरह की बात मैं सोच रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा शुरू से कि जो सरकार है उसकी बहुत क्षमता है, कैपेसिटी बहुत सरकार की, उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज को ठीक करने में। बिकॉज जब मुझे देखा कि पीडीएस में फ्री अनाज मिलता है, मुफ्त अनाज मिलता है, उसकी वजह से लोग जो है खाना खा पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। जब देखा मैंने मेरी अपनी पढ़ाई जो शुरू की थी, वहाँ पे मेरा नाम लिखा था स्कूल में, बिकॉज मुझे वहाँ पे फ्री अनाज मिलता था। और मुझे मिलता था जो है मिड डे मील की जगह पे उसमें यूज टू गेट फूड ग्रेन्स एंड स्कूल ड्रेस, ऑल ऑफ दैट। सो आई थॉट यार गवर्नमेंट हैज सो मच ऑफ मनी एंड गवर्नमेंट कैन रियली मेक चेंज हैपन। तो इसीलिए मेरा जो अभी का थीम है वो हमेशा दोनों चीजों पर है, poverty plus government. I never think about working without government. Even in my NGO sector work, I always emphasize on and prioritize working with the government. कभी भी you can never make a scalable impact without having government Yes. your side or without collaborating with the government. So I think this is what I would say in a very mixed way. ओके ओके भैया। सो भैया आपने वो जो बोला ये इनइक्वालिटी के बारे में, और कहीं ना कहीं we know it कि in rural areas or there are areas where there is also a lack of opportunities, and opportunities I feel that they make it or break it. If you give students or budding aspiring youths the chance, the opportunity, then they can make a very big change. But if that opportunity is missing, then they might not make that positive impact. So while I was researching about you before the interview, तो मुझे पता चला कि आपने वो एक scholarship you have launched for preparing for CLAT. So I would very much like to know, and the students who are watching this would very much like to know about this scholarship, about this availability of opportunity. तो हमारे पास जो है जो मेरा एक वन ऑफ दी वर्क है वो भारत नवोदय अभियान में वो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का है। और अभी दो तरह की चीजें हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एक है जो लॉ प्रोग्राम के लिए है, जिसमें वी गिव फुल टाइम असिस्टेंस, पढ़ाई का, लीडरशिप का, पैसे का, जिससे कि एक जो है जो हाई स्कूल का किड है उसको तैयारी हो और वो 12वीं के बाद में एक अच्छी लॉ कॉलेज पहुंच जाए लीगल एजुकेशन के लिए। दैट इज वन। बट जो आपका सवाल है उसमें ज्यादातर आएगा वो वाला जो दूसरा वाला है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत ही जो डिजर्विंग लोग हैं अक्रॉस इंडिया, स्पेशली फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री,
उनको हम लोग हैंड पिक करते हैं और उसके अपना क्राइटेरिया है, तरीका है, उसमें हम लोग उनको भेजते हैं कुछ प्रीमियर जगहों पर पढ़ने के लिए। उसमें हमारा फोकस जो है वो डिसिप्लिन्स हैं, वो कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज में हमारे गांव के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं अभी तक। तो खासकर मैं कहूँ कि, या दूसरा ये भी है कि जहाँ से हमें लगता है कि बदलाव का काम करना जो है काफी जो है आसान हो जाता है वो चीज पढ़ने के बाद में। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग की बात करें अगर, तो मेरा जो समझ है अपना जो वो ये है कि इंजीनियर्स का भी लैक नहीं है। लॉट ऑफ गुड इंजीनियर्स वी हैव इन द कंट्री, लॉट ऑफ पीपल हु आर ग्रेट वंस, वो बाहर भी जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, दे आल्सो bring glory and pride to India। लेकिन एज इन कोई लैक नहीं है कंट्री में इंजीनियर्स का। बट वेयर एज एंड एटलीस्ट द रिप्रेजेंटेशन इज फेयर इन टर्म्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन एज वेल। बट अगर आप बात करें कि लिबरल आर्ट्स में, लीगल फील्ड में, आर्किटेक्चर, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इन सब जगहों पर हमारे बच्चे नहीं जा पाते हैं, बिकॉज लगता है हमें कि वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फिर हमें बताया नहीं जाता कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट नो कि मुझे एनएलयू में पढ़ सकता हूँ, मुझे पता नहीं था कि एनएलयू क्या होता है जब 12वीं मैंने पास किया, जब उसके लिए मैं एलिजिबल था। टाइम निकलने के बाद जान पाया कि एनएलयू भी कुछ होता है, वरना मैं वहाँ पे अप्लाई करता। तो उस मकसद से हम लोग कुछ बेसिक जो है स्पेसिफिक डिसिप्लिन है जिन पर फोकस करते हैं, और उन डिसिप्लिन के जो बेस्ट टॉप 10 कॉलेज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, और फिर डिजर्विंग जेएनवी के बच्चों को, या यूं कहें कि रूरल डिजर्विंग बच्चों को सिलेक्शन क्राइटेरिया के तहत छांट करके वहां पे पढ़ने भेजते हैं हर साल। और ये हमारा चल रहा है 2-3 साल से। अभी तक हम लोगों ने वी हैव स्पेंट मोर देन 5 crore rupees in giving full scholarships to students from across India, and some of these students you can find detail on the BNA website, and we are very glad and grateful कि we have been able to do this, and I feel कि अगर कोई इंसान जिसके पास कैपेसिटी है, विलिंगनेस है कुछ पढ़ने की, कुछ करने की, और उसे बस इसलिए ना मिल पाए वो चीज क्योंकि उसके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है और रिसोर्सेज नहीं है, तो बहुत गड़बड़ काम हो जाता है। मेरे साथ में हुआ। तो इसीलिए आई वांट टू मेक श्योर कि जो बहुत काबिल लोग हैं हमारे पास, जो जो बहुत ही टैलेंटेड माइंड्स हैं, उनको इसका इसका प्रॉब्लम ना हो, इसकी कमी ना रहे। इसलिए आई वर्क डे एंड नाइट टू बिल्ड न्यू पार्टनरशिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड, to find new funders, to find new team members who can work with me, and then I travel to various parts of the country to identify kids who really deserve such kind of opportunity. We have people, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, प्रोफाइल नहीं पढ़ूंगा उनके बारे में, नहीं कहूंगा अभी पर्सनल बातें, बट लॉट ऑफ गुड पीपल who really needed us, we sponsored them। अभी एग्जांपल्स के लिए there are people who have gone to इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जहाँ पे 50 लाख रुपए एक साल का खर्चा होता है, रहना, खाना, पढ़ना, travel, laptop, stationery, everything is funded for them. So such kind of opportunity we bring for deserving kids. So this is what you are talking about. तो ये opportunity को के गैप को खत्म करने के लिए काम करते हैं, लेकिन ये बहुत कम है अपने आप में जो हम कर पाते हैं, क्योंकि करीबन 50,000 लोग हर साल पास होकर निकलते हैं अगर हम सिर्फ जेएनवी की बात करें तो। अदरवाइज जो है मल्टीपल लाख स्टूडेंट्स, अगर जनरल बात करें हम, जेएनवी को छोड़ दें, ब्रॉडली बात करें तो इन सबको कैटर करना पॉसिबल नहीं है एक एनजीओ के थ्रू या एक इंसान के थ्रू। सो देयर इज अ नीड कि तमाम एजुकेशन के एनजीओज कोलैबोरेट करें एक साथ में, और गवर्नमेंट्स के बारे में काम करें, जिससे कि तमाम लोग जो छूट जा रहे हैं डिजर्विंग होने के बाद में भी, इवन दो वी हैव दिस स्कॉलरशिप स्कीम, इवन दो वी वांट टू हेल्प देम, बट वी कैन नॉट हेल्प एवरीबॉडी। मेरी तो जो है समझो दो कि मैं क्या करता हूँ कि मोर, मतलब जितने लोगों को मैं हाँ कहता हूँ उससे ज्यादा लोगों को मैं हर बार ना करना पड़ता है, बिकॉज अगर मेरे पास 5 सीटें हैं तो उसके लिए 2000 एप्लीकेशन आ रहे हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैटर टू लॉट ऑफ गुड पीपल। तो मैं चाहूंगा कि तमाम लोग जो है वो कोलैबोरेट करे, साथ में काम करे, जो है गवर्नमेंट्स, एनजीओज, पीपल, एक्टिविस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, पीपल लाइक यू ऑल हु आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस चैनल, जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा लर्निंग का, और फ्री एजुकेशन ऑनलाइन मिलेगा। तो ऐसे तमाम लोगों को हैव टू kind of come together and build collaborative efforts so that many and more people are benefited। ये मैं कहना चाहूंगा। यस भैया। सो भैया एक मतलब अगर जो भी बच्चे या जेएनवी स्टूडेंट्स या जो भी हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड उनको जानना है कि जो दो चीजें कि व्हाट आर द स्कॉलरशिप्स एंड हाउ कैन दे कांटेक्ट यू, सो दिस टू थिंग्स इन अ ब्रीफ वे, कि अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना हो, so how will they contact you and what are the scholarships that they can avail? तो दो बातें हैं इसमें, मेरे को और बीएनए को।
किसी बीएनए की स्कीम को एक्सेस करने के लिए बीएनए की साइट पे जाना है। आप प्लीज, मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने चैनल के नीचे डाल दीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन है बॉक्स में, ओके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। यू कैन पुट दी बीएनए का वेबसाइट एड्रेस, पीपल कैन गो देयर। वहां पे राइट हैंड में ऊपर आएगा जो है सारा ऑप्शन आता है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, कॉन्टैक्ट अस, ऑल ऑफ दैट, so they can access us through that. If somebody has any peculiar need to talk to me, they can very well contact me through social media channels. जो है आप डाल सकते हैं वहां पे मेरा जो है, आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू माई फेसबुक मैसेजेस एंड ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जो है, तो वो सब तरीके हैं, लोग मुझे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। ओके। So, Bhaiya, since you are so experienced and you have interacted with so many students, आप students के heart को जानते हैं, what they think, what they feel. So, a few career-related questions I would like to ask you. That एक dilemma होता है बच्चों के सामने. Whenever they are like after 10th, you said that you after 12th you knew that you wanted to pursue political science, but कहीं ना कहीं students के पास एक counselor की कमी होती है या एक guidance की कमी होती है, या they do not know at that time of at that point of time कि मुझे क्या करना है. So there are 2 or 3 phases, like after 10th when we have to choose stream, या after 12th when we have to choose college, और ये बहुत डिसाइसिव मूवमेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में. तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को टू टेक दिस वेरी डिसाइसिव डिसीजन दैट वुड हेल्प देम, एड देम इन द फ्यूचर? तो क्या होता है ना, कई बारी हम ये सोचते हैं कि किसमें कितना स्कोप है और फिर उसके हिसाब से चूज करते हैं, व्हिच इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, क्योंकि देयर इज नो फील्ड जिसका स्कोप नहीं होता है. Even if you take the, I would say, accountancy, or biology or medicine, anything यार, सब में स्कोप होता है. बट समझने की बात क्या है कि कंपटीशन सब जगह पर है. आप पब्लिक एड पढ़िए, पब्लिक पॉलिसी पढ़िए, डेवलपमेंट स्टडीज करिए, इंजीनियरिंग करिए, सोशल स्टडीज करिए, कुछ भी करिए, अगर आपको उस फील्ड में एक्सेल करना है तो आपको यू हैव टू गो थ्रू अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस. ये बात एकदम कंफर्म समझने की बात है. सबसे पहली बात तो ये है. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर प्रोसेस में अच्छा तभी करेंगे आप जब आपको वो चीज पढ़ने में मजा आता है. यू कांट बी फोर्स टू डू समथिंग एंड देन फोर्स करने के बाद में उसमें एक्सेल भी आप करेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता नॉर्मल माइंड से, नॉर्मल सिनेरियो में. तो बट हाउ डू आई नो कि मुझे किसमें मजा आता है? कोई भी डिसीजन अचानक में नहीं लेना होता है. अगर 10वीं के बाद में पढ़ना है तो आई नो इट फ्रॉम 10th एंड 9th की मेरे को आगे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कॉमर्स पढ़ूं कि साइंस पढ़ूं. So why can't I, access books of 11th class? I can just read 1 or 2 or 3 or 4 pages or chapters and understand कि किसका flavor क्या है, कौन सा is going well with my interest and acumen and जो जनरल अंडरस्टैंडिंग मेरी है उसको लेके किसमें मुझे मजा आता है. So I read just 1 chapter of sociology and I was like, wow, this is amazing. मतलब मैं कभी ना कोई तो पढ़ूंगा सोशियोलॉजी. तो बिना पढ़े यू वुड नेवर नो. लॉट ऑफ पीपल बी लाइक, मेरे को सोशियोलॉजी, मेरे को बीपीएससी करना है और मुझे ज्योग्राफी पढ़ लेना है एज एन ऑप्शनल. दे हैव नेवर रेड ज्योग्राफी. दे जस्ट रेड एन इंटरव्यू ऑफ अ टॉपर हु सेड कि ज्योग्राफी पढ़ करके मेरा निकल गया और आई गॉट 10th रैंक, ऑल इंडिया रैंक, एंड दे लाइक मुझे को ज्योग्राफी पढ़ना है, लेना है. This is not how it works. There are people who have taken zoology and have topped. There are people who have taken architecture and have topped. There are people who take public read and top. So it all boils down to what is it that you can do well, and how will I know what I can do well? By studying it, by reading it. ठीक है, you can't access books. You cannot know कि there are hundreds of books about, let's say, sciences. अब science लोग के लोग, I don't know which one to read. I can talk to a science teacher and ask कि इसमें can you guide me, what are the strengths and weakness required, अगर इसे पढ़ना है तो maybe he will ask कि हाँ आगे इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है क्या, पैसे घर में है कि नहीं है कोचिंग के लिए, all of that. So talk to people, reach out to people. Lack of guidance is a very common problem that exists. It's a real problem, we all have faced it, but there always are people who can help you decide your future. There are always people. मतलब I would tell you an example. तो जेएनयू पढ़ते हो जानते हैं कि हर साल वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं बाहर से और ऑफिसर्स आते हैं समिति के और मिनिस्ट्री के इंस्पेक्शन करने के लिए कि स्कूल चल कैसा रहा है. मेरे टाइम में आए थे जो है फैजाबाद के प्रिंसिपल थे सुमन सर एंड 3-4 पीपल, गुड काइंड ऑफ कैलिबर पीपल, हाई एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स. दे केम टू सी स्कूल कहाँ चल रहा है. आई वाज समबडी हु होल्डेड दैम कि सर मेरे को बताओ कि मैं कैसे टॉप करूं.
मैं कैसे अच्छे नंबर लेके आऊं, मैं लाइफ में क्या पढ़ूं. So this is an example of how you can really access people and guidance and mentorship to help you decide कि क्या डिसीजन लेना चाहिए. तो ये आपके ओनस आपके ऊपर होता है कि आप खुद लोगों को रीच आउट करिए कि मुझे क्या जानना है, मुझे क्या नहीं पता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे अपने आप आके अगर नहीं दे रहा है मेंटरशिप, तो मुझे रीच आउट करना पड़ेगा. There are always people जो है who want to help you, but they don't know that you need it because there are a lot of people kids around. तो you are the one who have decide कि मेरे को जाना है. आजकल तो अच्छी बात है कि इंटरनेट सबके पास हो गया है, हमारे पास हमारे टाइम में नहीं था. Why can't we use it judiciously for our own purposes? मेरे को सिंपल ये लिखना है कि let's say I saw a movie and I was inspired to become a very good scientist. Let's say I just have to write on internet ki how to know where do I go to, which are the best science universities, or how can I become scientist. As simple as that. A layman सुनने में लगता है, मगर ये ऐसे ही है. इसको लिखेंगे तो वहां पे बताएगा वो. You can just browse through top 10 links and you would know it. And then वो बेसिक नॉलेज यूज करके आप जो है अपने टीचर से बात कर सकते हैं, अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं. There are many people running YouTube channels who are accessible to people, who give answers to people. You can always talk to them. तो बस अपन को क्या करना है, एक्शन लेना है. हमारे जूनियर्स को बैठना नहीं है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूं. आप हाथ पैर मारो, कोई ना कोई हेल्प करेगा. अभी ना पूरे कंट्री के सारे प्रिंसिपल्स के नंबर इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. Why can't I call some principal if my principal is not willing to talk to me, या मेरे को embarrassment लगता है कि कैसे बात करूं उससे, I can talk to some other principal. For example, I can talk to some other senior भैया कि भैया आप बताओ कैसे करूं मैं. आपने किया, मुझे आईएएस बनना है, मैं कैसे बनूं, मेरे को सीए करना है, मैं क्या पढूं, कब पढूं, कैसे पढूं, कहाँ जाऊं पढ़ने के लिए, क्या कॉलेज अच्छा है. तो रिसोर्सेज हमेशा होते हैं. एज आई सेड दैट लाइन, इफ यू आर रियली इम्पेशेंट, रिसोर्सेज बिकम अवेलेबल. रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है, बस हमें काम करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा लोगों को, रिसोर्सेज को, और उनसे पूछना पड़ेगा अपना सवाल. एज सिंपल एज दैट आई वुड से. ओके भैया, सो इफ मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बोलना चाहूंगा कि देयर इज नेवर अ लैक ऑफ रिसोर्सेज. जैसा भैया ने बहुत पहले एक कोड बोला था वीडियो में कि इम्पेशेंस ओपन्स द डोर फॉर एवरी रिसोर्सेज, राइट? थोड़ा सा तोड़ मड़ो पे. हाँ. सो दैट इज व्हाट इज द जिस्ट ऑफ व्हाट भैया सेड कि कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रहा है, यू कैन रीच आउट, यू शुड कॉल, यू शुड टॉक, and everyone is available to guide you. If somebody is not, then you can reach out to the other person. So that is always helpful. Thank you भैया. Now भैया कुछ students के question है and they have asked a few short questions and we would like a answer. We would like to guide them. तो students का एक दो question ले लेते हैं भैया. आशीष कुमार ने पूछा है JNV सेंधवार चंद बिजनौर से, how to study long hours in a day. Long hours पढ़ने के लिए take breaks. Do not think that you can do everything in one day. So make realistic routines, schedules, timetables, targets, and then to deliver that in that proposed time routine, you have to take breaks. And when you take break, do not do something very hanky panky कि हाँ आप तो I would say party वाला song, फिर आपका दिमाग स्टार्ट हो जाएगा. तो जस्ट गो अराउंड, विंडो में जाके बाहर देख लिया, थोड़े से जो है कुछ पानी पी लिया, थोड़ा सा जो है मेडिटेशन कर लिया, हाथ से पानी से अपना मुंह धो लिया, ऑल ऑफ दैट. सो you get a gap also, but you're not distracted. So take a small breaks. मतलब although it will differ to everybody, but I would say that take a break after it, maximum after 1 hour. Do not sit more than 1 hour, because फिर दिमाग क्या है आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है समय के साथ में. तो आप पढ़ो 8 घंटे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ब्रेक लीजिए बार बार, और टाइम टेबल जो हो रियलिस्टिक हो आपका, और उसके अलावा जो चीज आसान है वो आप जो है बराबर डिवाइड करिए. समटाइम्स this book that says कि पहले बड़ा फ्रॉक खाना चाहिए, which means difficult काम पहले कर लो, इजी वाला चीज पढ़ने के लिए बाद में रखो. But I have seen that lot of times what happens is that कठिन चीज पढ़ने के चक्कर में, because I'm not interested, it takes 1 hour to read one paragraph. तो ऐसे में क्या है, बहुत सारा टाइम खराब होगा, एंड बाय टाइम मेरा एनर्जी खत्म हो जाएगा जब तक आसान का नंबर आएगा, और वो कहीं पढ़ नहीं पाऊंगा. So better is to start from the easy one and then go to little difficult, and then again जब आप थक जा रहे हो तो दोबारा से फिर उठाओ easy,
फिर डिफिकल्ट पढ़ो। तो जब थकेंगे तो आपको इजी चीज पढ़ना आसान होगा, थकने के बाद में कठिन नहीं पढ़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैनेज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो रिसोर्सेज को और आपका जो टेक्स्ट है उसको, और पढ़ाई करो। और उसके अलावा विजुलाइज खूब सारा करो। आई वुड आल्सो गिव दिस काइंड ऑफ ब्रीफ टिप्स कि भाई विजुलाइज खूब करो, जो आप पढ़ रहे हो उसको विजुलाइज करोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं उसको आराम से। दिस विल बी माय ब्रीफ टेक ऑन दिस। आपके पॉइंट से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करूंगा भैया मैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई फील दैट दीज आर द बेसिक पॉइंट्स दैट वन शुड फॉलो. अगर लंबा आवर्स यू हैव टू स्ट्रेच, देन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. There is another question that is very interesting, because I feel that as student or as people, everybody experiences it at some point or the other. This is Aman Raj from JNV Palamu 1. So he asks, sir, sometimes we think that we are able to do everything, but sometimes it seems that we are nothing. Then how or on what basis we should choose our goal? So I think he is saying that sometimes we are very motivated. अगर कोई मूवी देख लिया बहुत मोटिवेट हो गए, बट दैट मोटिवेशन समवेयर वो फेड अवे हो जाता है, और उस टाइम पे अगर कोई डिसीजन लिया होता है तो इट फील्स वेरी अनरियलिस्टिक. तो उसके लिए दिस दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी रिलेटेबल. सो आपका इसका क्या टेक होगा ऑन गोल अचीविंग एंड दिस नेचर? जो रियल प्रॉब्लम्स है ना, मेंटरशिप ना होना, पैसे ना होना, इन सबसे ज्यादा तकलीफ और डिस्टरबेंस और ट्रबल लेके आता है सेल्फ डाउट. सेल्फ डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन एनीथिंग एल्स. तो ये जो बोल रहे हैं भाई साहब कि कभी लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, कभी लगता है बहुत कुछ कर लेंगे, तो ये सेल्फ डाउट ही है. व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग, लगता है कि हो नहीं पा रहा है, वी फील ब्रोकन, वी फील लाइक वी नॉट एनफ, वी फील लाइक हम डिजर्विंग नहीं है, हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, हमसे कैसे हो पाएगा. कई बारी जो लोग टॉप करते हैं उनको देख के ऐसा लगता है लोगों को कि यार ये तो पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसी पढ़ाई की, इनका बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड होगा. एंड देन वी स्टार्ट डाउटिंग आवर एबिलिटी टू डू द सिमिलर थिंग. बट असल में ये है, मेरे को ना याद आ रहा है विल स्मिथ का. विल स्मिथ ने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच में कहा था कि आई वुड नेवर सेट आउट टू बिल्ड अ वॉल. मैं कभी दीवार बनाने के लिए नहीं निकलता हूं. मैं दीवार में क्या करता हूं, हर एक ईंट कैसे रखनी है उस पे दिमाग लगाता हूं. आई वुड पुट वन सिंगल ब्रिक एज वेल एज पॉसिबल. एक ईंटा मैं अच्छे से रखूंगा, जितने अच्छे से हो पॉसिबल उतने अच्छे से, और उसके बाद में दूसरे ईंटे को सिमिलर करूंगा, जितना अच्छे से हो उतना रखूंगा. एंड दैट्स हाउ द वॉल विल बी बिल्ट. तो द प्रॉब्लम विद आवर गोल इज दैट वी लाइक हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमें सिविल सर्वेंट बनना है, हमें दुनिया बदल देनी है. व्हाट वी फॉरगेट टू डू इज कि हमें आज क्या करना है, हमें अभी क्या करना है. व्हेन वी वॉच अ मूवी, अ वेरी फील गुड मूवी, वी लाइक वाओ, next Einstein is me. But what happens is you go and take a sip of coffee, you don't start studying right that time. Like कि अभी ना शाम से पढ़ेंगे, कल मॉर्निंग से there will be new life of new day of my new life. But you don't do it right away. By the time new morning comes, your inspiration motivation fades away. जो external motivation खत्म हो जाता है. तो आपको क्या करना है, आपको अपने गोल्स को ब्रेक करना है प्रॉपर तरीके से. अगर मेरे को 12th में टॉप करना है फॉर एग्जांपल, तो उसका मतलब है कि आई हैव टू मास्टरी और ऑल माय 5 or 6 सब्जेक्ट्स. व्हाट डज दैट मीन? आई हैव टू कवर एटलीस्ट 2 or 3 रेफरेंस बुक्स एवरी सब्जेक्ट. What does that mean? I have to give 3 months good on one subject, which means I have to cover 1 month में 1 किताब अच्छे से, which means I have to read at least 6-7 hours every day, which means I can't go to marriage every month twice. Yes. But we don't do that. So the problem is that we're not breaking down our goals. You have to break down your goal, whatever it is. You want to become a physically fit, you want to become whatever, anything is it. You have to break down. अगर आप जिम जाएंगे तो you can't see कि हाँ एक दिन में आपका कुछ बदल गया, बट अगर नहीं जाएंगे तो रेगुलरिटी का वो इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको. So you have to be regular and you have to do it daily. You can't be like कि मैं midnight IELTS लाऊंगा और 1 महीने पढ़ के टॉप कर दूंगा. Similar thing with any area of life, be it पढ़ाई, be it career, be it anything else. So if you break down the goal properly, you will be able to achieve it. You would not feel disheartened and start treating yourself for that. अगर आप अपना आज का रूटीन पूरा करते हैं तो आपको you deserve a good night's sleep, you deserve a dessert after a meal. अपने को आप ट्रीट करो प्रॉपरली कि आपने अच्छा काम किया है, और अगर आप नहीं करो तो अपने को पनिश भी करो. तो आज भी ऐसा होता है कि जब मैं कोई काम
नहीं होता तो मैं अंदर से हर्ट फील करता हूँ। then I you know sometimes say no to interviews, I don't go out with friends, all of that। तो अपने को खुद ही अपने गवर्न करना है, सेल्फ गवर्न करना है अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, कि भैया आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, करोगे तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा अच्छा वाला, तो आप काम करो। तो क्या है, इससे आपका जो मोमेंटम है लाइफ में बना रहता है, और आपका गोल अगर छोटा है तो उसको पूरा कर लेते हो, फिर नेक्स्ट वाला उसका हिस्सा करोगे। बड़ा देखेंगे तो छोटा वाला काम कभी नहीं करेंगे, बस उसको देख के आगे बढ़ते रहेंगे। तो आई थिंक एनफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन, बट आई होप ही गेट्स द पॉइंट कि उसे क्या, उसका जवाब जो है उसको मिल गया हो, होपफुली। Yes, Priya. So, like I would like to say, आपने जो बोला उसमें थोड़ा सा add baby steps. एक term है baby steps. So that is very important. कि we never Yes. एक ही बार में कोई माइल नहीं रन करता. It is consistent consistency. कि it is blood, sweat and tears and a lot of loneliness. So Yes. yes, so that is also a part. कि with the baby steps you have to make habit, and with habit there comes sacrifices, and that one must be willing to make. Yes. Yes. Absolutely. Okay, Vaya, so there is another question, and I think you will not take a lot of time because you have already answered this, but since students have asked this, so I would like to pose it in front of you. ये क्वेश्चन पूछा गया है सागर सिंह, JNV पालामाऊ 1 डाल्टनगंज. So he is asking, please aware us with a new thing instead of JEE or NEET. So he's asking another career perspective. अभी ना, जस्ट बिकॉज दिस कंसर्न्स हिम, एक किताब छापी गई थी समिति के द्वारा, इसमें सारे चीजें लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीजें आप 12th के बाद में कर सकते हैं, as small as oceanology और geography, some everything। तो वहां पे लिखा हुआ है कि क्या क्या पढ़ सकते हैं। वो अनीता कारवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसे रिकमेंड किया है, और समिति में जो है नोटिफिकेशंस वाले उसमें साइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा। वो 2 महीने पहले उसको अपलोड किया गया था वहां पे। तो आई वुड से दैट नया क्या पढ़ना है जानने से नहीं होगा, मुझे क्या इंटरेस्ट करता है वो जानने से होगा, और उसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपोजर चाहिए, नए लोगों से मिलना, नई किताब पढ़ना, नई चीजें सोचना, और जो है उस हिसाब से लाइफ को आगे स्ट्रीमलाइन करना कि मेरे लिए क्या सुटेबल है पढ़ना। लेट्स से कंप्यूटर्स आर सीन टू बी ए पूरी कूल सब्जेक्ट, लेकिन मेरे को नहीं समझ आता, मेरे को मजा नहीं आता, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। आर्कियोलॉजी इज नॉट सीन एज लिटरेटिव सब्जेक्ट, बट मुझे मजा आता है आर्कियोलॉजी, जब मैं देखता हूँ आर्काइक और आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो देखता हूँ बिल्डिंग्स, मुझे मजा आता है, तो मुझे आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहिए। तो बीइंग एबल टू फिगर आउट कि आपका मन क्या है, और उसके बाद में उस मन को क्या पढ़ के फुलफिल कर सकते हैं, और इसमें आपके टीचर्स, आपके गाइड्स हेल्प करेंगे। फिर भी आपको पढ़े जरूरत तो मेरे को रीच आउट आप कर सकते हैं। मेरा विश है कि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या पढ़ना है और आप उसे परस्यू कर पाए। ओके भैया, सो भैया के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और जितने भी लिंक्स हैं वो सारे प्रोवाइड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो। एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट, इट इज फ्रॉम सुमन मांझी, JNV गुमला. ही इज आस्किंग भैया कि 12th के बाद जॉब करना चाहिए या स्टडी. ओके ओके, मेरे हिसाब से जो है इसका कोई पैमाना नहीं है कि जॉब स्टडी वर्सेस कुछ नहीं है। आई नो मेनी पीपल जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने पढ़ाई किया, MPhil, रिसर्च, डबल PhDs की, उसके बाद में भी दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। तो इट्स ऑल अबाउट कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए। होता क्या है कि हम कंपेयर करते हैं कि भला भैया ने तो MPhil किया है, तो मैं कैसे बिना MPhil के रहूंगा, उन भैया ने तो स्टार्टअप किया है तो मेरे को स्टार्टअप करना है IT में पढ़ने के बाद में। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स डजंट वर्क लाइक दैट। मुझे लगता है कि and we have live examples of lot many people, Mahendra Singh Dhoni, Sachin Tendulkar, Rahul Sankrityayan, Ritesh Oyo founder, many people who led their own life and they decided their own trajectory of life। तो अपन को क्या करना है, अपन को समझना है कि हमारे लाइफ में क्या जरूरत है। आपने होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई मान लो कर रहे हैं लोग, तो उनको तो जॉब करना चाहिए तो सीखने के लिए, क्योंकि उन्हें अच्छा होटलर बनना है, अच्छा होटल सर्विस प्रोफेशनल बनना है। पर किसी को इंटरेस्ट फिलॉसफी में है तो दे माइट वांट टू गो फॉर रिसर्च, उनको फिर PhD भी करना चाहिए। तो ये
बट इन सबके बाद में भी ऐसा पॉसिबल है कि मुझे पढ़ने का मन हो, जरूरत हो, लेकिन पैसे ना हो, और वापस में घर में जरूरत हो देने की पैसा, पीपल में नीड सपोर्ट फ्रॉम अस, तो मुझे जॉब करके उन्हें पैसे भेजने की जरूरत हो, ऐसा पॉसिबल है। इन दैट वे यू हैव टू फिगर आउट की मिडिल जो मेरा मन है करने का और मैं घर को सपोर्ट भी कर पाऊं। तो इट्स अ वेरी वेरी टिपिकल, आई मीन आई वुड से डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेर इन एक इंसान का प्रोफाइल दिखना पड़ेगा मुझे कि वो इंसान लाइफ में कहां पर है, लाइफ में ब्रॉडली क्या चाहता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है आज के टाइम में, और अकॉर्डिंगली आई कैन रिकमेंड कि आपको क्या करना चाहिए। एंड फॉर एवरीबडी वॉचिंग, उनके लिए मैं कहूंगा कि आप अपनी लाइफ को असेस करिए कि आपका अभी नीड क्या है लाइफ में, आपका लाइफ में क्या चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करने चाहिए उसके लिए। तो उस हिसाब से आप काम करें। लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज ना, दे स्टार्ट डूइंग व्हाट इज कूल, व्हाट इज सीन टू बी कूल। Yes. वो नहीं समझते कि लाइफ में चाहिए क्या, वो नहीं सोचते वो। अगर मेरे को मनी नहीं सर्विस करने का, पब्लिक सर्विस, तो मैं क्यों करूंगा आईएएस? मुझे क्यों अपना दिमाग खराब करना जाके रोज 9 to 5 जनता के साथ में? पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी आर बोथ अबाउट सोशल सर्विस। मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसका। तो अगर मेरा मन नहीं है समाज के लिए काम करने का, इट्स नॉट रिक्वायर्ड सबका मन हो, बहुतों का मन नहीं होता। पीपल वांट टू बी हैप्पी विद देमसेल्व्स, वांट टू मेक मनी, वांट टू बी रिच, वांट टू ट्रेवल, वांट टू सी द वर्ल्ड, वांट टू एक्सप्लोर पीपल एंड वर्ल्ड अराउंड। तो उनके लिए नहीं है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स। ये एग्जाम्पल है समझने का कि मुझे लाइफ में क्या करना है और वो मुझे कैसे मिलेगा। और वो आपको खुद ही से समझ में आएगा, बाय वॉचिंग मूवीज, बाय लर्निंग विद पीपल, बाय रीडिंग बुक्स, बाय टॉकिंग टू गुड पीपल अराउंड यू, कि मेरे को ये लगता है मैं इसको कैसे करूं। एंड आजकल क्या है, बहुत मजेदार बात यह है प्रतीक, कि आपको जो भी करने का मन हो, आप उसके लिए रास्ते बने हुए हैं। हमने बहुत टाइम धरती के बीत गए, बहुत से लोग हमसे पहले आकर के जा चुके हैं और उन्होंने रास्ते बना दिए हैं। तो वट एवर इज दैट गुड थिंग, वट एवर दैट थिंग दैट मेक्स यू अवेक, कि हाँ मुझे करने में मजा आ रहा है, मेरा मन लग रहा है करने में, वो काम करके पैसे कमाने के रास्ते हैं, बीट जॉब, बीट पढ़ाई। तो वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर इंसान की जरूरत क्या है। आई कांट से कि क्या करना वर्सेस, देयर इज नो वर्सेस एज सच। So आंसर भैया वही सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन हिज यस, बैकग्राउंड, हिज कंडीशंस। तो उसके लिए सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट वे, and if he is facing problem or she is facing problem, then they can always take assistance, mentorship, जैसे कि आपने पहले भी बोला। and since भैया is always available to answer questions, so social media platforms पे भी भैया को reach किया जा सकता है। now भैया कुछ कोविड related question है, like the scenario right now is very grim, और कुछ दिनों पहले तो it was worse, but we do not know what is going to happen, क्या होगा नहीं होगा, uncertainty है। and amid this there are students who are passing out, there are students who are preparing for exams, JEE, NEET, government exams and other exams, and along with that they are facing losses in terms of communication or person to person interaction. It can be in terms of a family person, someone's death that they have recently observed. So इन सब के बीच में भैया एक स्टूडेंट को पहले से इन कंपैरिजन टू अर्लियर अभी he has to bear a lot of circumstantial constraints. So due to that which he cannot avoid, तो आपके तरफ से क्या इसका एक you would advise students right now, those who are facing such sort of problems, what should they focus on or what should they do if they feel such correlation? देखो यार, ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सवाल है मेरे हिसाब से पूरे इंटरव्यू का, क्योंकि ये बहुत ही करंट सिचुएशन है और अभी के लिए पर्टेन करती है, अभी के हमारे बच्चों के लिए, हमारे यंगर जनरेशन के लिए। और आई थिंक सबसे पहले मैं कहूँगा कि डू नॉट ट्राई टू बी लाइक योर प्रीवियस सेल्फ। जो पहले अनूप और प्रतीक थे पहले, अब वो नहीं रहे। हमारी प्रोडक्टिविटी भी खराब हुई है, हम लोग भी कम काम कर पाते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कोई फैमिली में बीमार हो गया है या फिर कोई दोस्त में बीमार हो गया है, तो कहीं कोई ऑफिस बंद हो गया है, कहीं कोई वर्क प्लेस चेंज हो गया है, कहीं कोई एयरपोर्ट अभी जो है टिकटें महंगी हुई हैं। तो ये जो कोविड का फर्क है सब पे पड़ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी के टाइम में हम अपने से पहले की तरह एक्सपेक्ट करें, वो थोड़ा सा जाती होगा अपने साथ में। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू बी लाइक प्रीवियस वन, दैट इज वन। दूसरा ये है कि बहुत सारा एंग्जाइटी जो है, स्ट्रेस जो है इसलिए आता है क्योंकि हमें लगता है कि और लोग बहुत आगे बढ़े जा रहे हैं।
अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इज गोइंग थ्रू सिमिलर टेरेन। सभी प्लेनेट के अंदर है जहाँ पे कोविड आया है, सभी को प्रॉब्लम है। आपके जो कंप्यूटर्स हैं, चाहे आपके यूपीएससी एग्जाम में हो, एसएससी एग्जाम में हो, 12th एग्जाम में हो, कॉलेज एग्जाम में हो, जेई में हो, क्लैट में हो, everybody has gone through similar problem and similar issues. I know बहुत लोग हैं जो लो इनकम फैमिली से आते हैं, उनके पास इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। एक फैमिली में एक रूम में 8 लोग रहते हैं। इट्स नॉट द केस विद द अर्बन किड जिसके पापा बहुत अमीर हैं। सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, but I would still say that, believe in your past efforts and your karma, and be at peace. अपना सैनिटी ऑफ पीस को, सैनिटी ऑफ माइंड को जो है खराब मत करिए, काम रहिए, मेडिटेशन करिए, और अपने को जो है ये करना है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर ही तरीका निकालना है अपन को कि हम कैसे अपना एफर्ट लगा पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में एक छोटा सा कमरा है और वहां पे लोग मतलब पढ़ना मुश्किल है, बिकॉज अभी कोविड के कारण स्कूल सारे लोग वहीं पे रहते हैं, स्कूल बंद है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो पेरेंट्स वहीं पे रहते हैं, तो जगह नहीं मिलती पढ़ने की। आप मॉर्निंग में इवनिंग में निकल जाओ बाहर, गांव में तो खेत होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होते हैं, आप निकल जाओ, नदी किनारे निकल जाओ, तमाम जगह होती पढ़ने के लिए, आप वहां पढ़ो मॉर्निंग में इवनिंग में। दोपहर में आप जो है, गर्मी है, आप बोलोगे स्वेटिंग होती है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, दोपहर में सो लो, आप रात में पढ़ाई कर लो, सो विल हैव टू, रात में लोग सो रहे हैं, आप पढ़ाई कर लो प्रॉपर। तो तरीका निकालना पड़ता है। वी ऑल नो द स्टोरीज ऑफ पीपल, इवन हम लोग भी, मैं अपने घर में चिराग में पढ़ा हूँ, वी डोंट, लैंटेन भी नहीं था हमारे घर में, व्हेन आई वाज चिल्ड्रन चाइल्ड। तो ये सब दिक्कतें होती हैं, और ये जेन्युइन दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें कुछ भी मैजिक कोई नहीं कर सकता है। जो इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, उस इंसान को अपनी सिचुएशन को असेस करने के बाद में वो क्या बदलाव कर सकता है अपनी लाइफ स्टाइल में, और कितना ज्यादा अपने को पुश कर सकता है बिना अपने को परेशान किए, उतना करे। और उसके बाद में दुखी नहीं हो कि मैं कर नहीं पाऊंगा, एग्जाम नहीं होगा मेरा, मैं फेल हो जाऊंगा, वो सब कुछ नहीं सोचना है। अपन को अपना बेस्ट देना है, और बाकी उसके अलावा नेचर और कर्मा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। तो यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग, डू नॉट लीव योर बैटन। अपन को हार नहीं माननी है, काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, जितना पढ़ाई कर पाए करते रहना है। मैंने एग्जाम्पल दिया, ये बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है। तो शेड्यूल एंड एडजस्ट बिटवीन सिनारियो, कि आपको मॉर्निंग इवनिंग पढ़ लिया, जब शाम है, जब आप जा सकते हैं किसी बाहर खेत के आसपास, जंगलों के आसपास जो गांव में होते हैं, नदियां होती हैं, वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। और दोपहर में बहुत स्वेटिंग हो रही है, जगह नहीं है, ऑल ऑफ दैट, गर्मी बहुत है, आप सो जाइए, आपके यहाँ एसी नहीं है, आप सो जाइए, और जो है, और उसके बाद में रात में ठंडी होती है रिलेटिवली, और रात में लोग सो रहे हैं, तो आप आराम से पढ़िए। आई रिमेम्बर चिराग में पढ़ने के बाद में काफी बनता है कंसंट्रेशन। तो आपके घर में लाइट नहीं है, आप शिकायत करेंगे, आई अंडरस्टैंड, जेन्युइन शिकायत है, बट उसी में अपन को बेस्ट निकालना है, उसी में हमें अपना अपना बेस्ट निकालना है। जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, देयर इज नोबडी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि हम सबकी प्रॉब्लम खत्म कर दे। गवर्नमेंट हैव द कैपेसिटी, बट इट डोंट हैपन एज सच। तो अपन को अपने एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस में ही काम करना है प्रतीक, और ये सबके लिए मैसेज है, हमारे आपके लिए है, कि जहां हम जैसे कर पाए अपने को अपना बेस्ट देना है, और अपन को पीस और काम रह करके आगे अपने को काम करना है अपने प्रोग्रेस के लिए। यस मैम। सो एवरीबडी हैज टू हेल्प देमसेल्व्स, थोड़ा समझना है अपने सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, काम रहना है, एंग्जाइटी कम रखना है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इज फेसिंग द सेम इश्यूज, मोर और लेस, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। सो भैया, अब स्टूडेंट्स के लिए अगर आपका कोई एडवाइस, कोई मतलब कोई एडवाइस, ओपिनियन, एनीथिंग यू वांट टू स्टे टू द स्टूडेंट्स, सो आई वुड लाइक यू टू से इट नाउ। मैंने काफी कुछ बताया है वैसे तो, लेकिन मैं कहूंगा कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो गाइडेंस ना मिलना तो ठीक है, बट मिस गाइड हो जाते हैं। दे फॉलो रॉन्ग रेफरेंसेस, दे फॉलो रॉन्ग बुक्स, दे फॉलो रॉन्ग सोशल मीडिया चैनल्स, दे फॉलो रॉन्ग पीपल्स एडवाइस एंड दे गेट मिसगाइडेड। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। होता क्या है प्रतीक, जैसे आई Yes, एम ma'am. 11th क्लास स्टूडेंट एंड आई वांट टू बी नोन, आई वांट टू बी फेमस, आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, एंड आई सॉ कि यार किसी भी इंसान के 50,000 फॉलोवर्स हैं, मेरे को ऐसा करना है। व्हाट आई वुड डू इज आई वुड स्टार्ट पोस्टिंग एवरी डे। नाउ दिस इज किलिंग माय टाइम। somebody comes to me कि भैया आपको क्या बनना है लाइफ में, तो आई वुड से मेरे को तो बड़ा सा साइंटिस्ट बनना है। बट इफ यू विल बी पोस्टिंग एवरी डे ऑन फेसबुक, हाउ विल यू बिकम साइंटिस्ट?
देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन इट ना। तो आप कर क्या रहे हो और आपको करना चाहिए क्या लाइफ में, बहुत डिफरेंस है उसमें। तो वैसा नहीं करना, इसको मैं बोलूंगा मिसगाइड होना। तो आप प्लीज जो है अवेयर रहो, अवेक रहो, और वो करो जो आपको वास्तव में करने से वो मिलेगा, आपका ड्रीम है। नंबर 1 इज दिस। नंबर 2 इज डू नॉट थिंक स्मॉल। लोग बोलते हैं ड्रीम बिग, बट आई वुड नॉट से ड्रीम बिग। ड्रीम इज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। आई वुड से Yes. थिंक बिग। एंड थिंक बिग में काफी कुछ होता है। आपका सवाल था कि मैंने कम उम्र में कैसे कर लिया, शुरुआत में पूछा था आपने। Yes, sir. आई थिंक अगर एक शब्द में कहेंगे तो थिंक बिग बोलूंगा मैं उसको। लाइक आई हैड दिस क्लैरिटी कि मेरे को तो भैया सबसे अच्छी कॉलेज में ही पढ़ाई करनी है कैसे भी हो। एंड आई हैड नो मनी एट माई होम, आई टेल यू। 800 रुपीज मेरे पास थे एंड आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड थिंग्स हैपेंड लाइक अ मिरेकल हैपेंस। ये सबको हो सकता है अगर हमें पता हो कि मुझे क्या चाहिए। आई वॉजंट काइंड ऑफ कंफ्यूज कि मुझे तो इंजीनियरिंग में फॉर्म भी भरना है और मुझे सीए भी करना है। इट वॉजंट लाइक दैट। आई हैड मार्क्स कि मैं सब कुछ कर लूं, बट मेरे को कंफर्म है मुझे क्या करना है। एंड आई वेंट बिहाइंड दैट सिंगल थिंग एंड आई फाउंड इट। तो थिंक बिग में क्लैरिटी भी एक बहुत बड़ा फेनोमेनन है कि बड़ी चीज में सोच रहा हूँ, मगर मेरी क्लैरिटी हो कि मुझे बड़ा क्या चाहिए लाइफ में, तो मिल जाता है वो। तो बड़ा सोचना है और हमें सिचुएशंस को लेके सकम नहीं होना है कि अगर मेरा मेरा पास जो है मेरा करंट डिसाइड नहीं करेगा कि अगर मैं किसी गरीब घर में पैदा हुआ हूँ या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आई कांट बिकम रिच, आई कांट गो टू बिग स्कूल। ऐसा नहीं है। देयर आर लाइक thousands of kids getting full scholarships every year to go to not only Indian good university but also foreign university like Oxford, Harvard, Princeton, Cornell, like that. तो ऐसे में हमें विश्वास करना है कि हम भी उनमें से एक हो सकते हैं और अपने लिमिटेशंस के बावजूद हम वो हर काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। ग्रिट नाम का एक शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है, ग्रिट, GRIT। ग्रिट मतलब लगे रहना। वो चीज हमारे बच्चों में बहुत कम हो गई है। हमारे बच्चे पैशनेट नहीं है, लर्निंग के लिए पैशनेट नहीं है, स्वेटिंग नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते अपने आप पे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं करते कि अपन को लेट हो जाए खुशी का, लेकिन ठीक है पर अपन को स्वेटिंग करना है, कंट्रोल करना है, सेक्रीफाइस, वो सब खत्म हो रहा है अभी। और ये बिकॉज सोशल मीडिया हमें ग्लैमर दिखाता है। वी आर इनकरेज टू पोस्ट गुड पिक्चर्स ऑफ आवरसेल्व्स, वी आर इनकरेज टू वियर गुड क्लॉथ्स। ये नहीं देखते हम कि हमें लॉन्ग टर्म में जो है वो फोकस करना चाहिए। तो स्टेइंग मोटिवेटेड एंड स्टेइंग ऑन द गोल एंड थिंकिंग बिग एंड कीप परजर्विंग, पेशेंट रह के चलते रहना ग्रिड के साथ में। आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सिंगल थिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग इट बहुत अलग तरीके से, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ इससे कि लोग समझ जाए इसको बाद में। So very prized words भैया, मतलब I can relate to everything. Genuinely saying जो भी आपने अभी तक बोला, everything down the lane pandemic का effect सबको face करना पड़ा, मेरे को भी face करना पड़ा. So everything that you have said up till now was very relatable to me as a student. So thank you for all that you have guided the students for. और भैया एक और क्वेश्चन था जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा मिस हो गया, मैं पूछने वाला था वो कि आपने एक सद्भावना सभा, you started doing that across the country in 2019. So what was Yes. your central motive behind it and what was it actually? So both of the questions, if would you like to answer? हाँ, तो ये सद्भावना यात्रा था एंड विद इन दैट यात्रा आई यूज्ड टू डू मीटिंग्स जहाँ पे पीपल यूज्ड टू कम एंड उसको हम बोलते हैं सद्भावना सभा। एंड सद्भावना इज लाइक अ टर्म जिसको इंग्लिश में कहेंगे हार्मनी। Yes. और आई विल टेल यू दैट व्हेन वी वर इन दी JNB, राजीव गांधी जी के जन्मदिवस पे एक मिला था हमें स्टिकर में लिखा होता था कम्युनल हार्मनी, लिखा हुआ था सांप्रदायिक सद्भावना एंड वी यूज्ड टू पुट इट हियर, चिपकाने का होता था वो एक कॉन्टेक्स्ट है। बट व्हाई वी स्टार्टेड इट बिकॉज जो समाज में भी ना काफी ज्यादा बढ़ रहा है जो है आई वुड से हेट स्पीच, और काफी लोग डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन काफी बढ़ रहा है मेनली रीजन के बेस पे कि मैं हिंदू मुसलमान में भेदभाव बढ़ रहा है, जाति के लिए उस पर हम डिवाइड हो रहे हैं। तो मगर मैं मानता हूँ कि से मोदी इज अ गुड पर्सन एंड आप मानते हो कि राहुल गांधी गुड पर्सन, दे विल फाइट बिटवीन आवरसेल्व्स। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके पीछे जो है क्या था वो पता करने के लिए और हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड, इसके लिए आई स्टार्टेड मीटिंग लॉट ऑफ गुड सिटीजन्स अराउंड द कंट्री एंड टू डू दैट आई स्टार्टेड दिस जर्नी जहाँ पे आई डिड अबाउट 35 such gatherings बैक टू बैक जो है
they one day meetings, and I have to discuss about their thought processes and their issue that they're facing and how can we solve it. तो यही था मोटा मोटा. And I think it's a big problem nowadays कि हमें जो है टॉलरेंस खत्म हो रहा है समाज में, और हम अपने बात पे, अपने विचार पे, अपनी आइडियोलॉजी पे काफी सारा जो है थ्रस्ट होता है, मान्यता होती है, और आदमी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हम लोग. We have to understand that there are parallel realities. It is not okay to discard others' opinion. It's all about they are all perspectives. So we have to be open to hear others' opinion and to understand कि हमारा कितना गलत है, सही है ओपिनियन. क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, हम में से कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई अल्लाह और कोई जीसस क्राइस्ट नहीं है. तो वी कांट बी श्योर कि जो हम सोच रहे हैं वो एकदम सही है. हम सब लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं, नो मैटर व्हाट एज वी आर इन. तो ऐसे में हम तभी सीख पाएंगे जब दूसरे की बात सुनेंगे. टोटली फाइन कि हम उसको ना बोल दे कि भैया आपका बात गलत है, बट सुन तो लीजिए आप. हम सुनने को तैयार नहीं होते. आज आप देखेंगे मीडिया पे तो इतनी सारी गाली गलौज होती है, सॉरी टू से ऑन द प्लेटफॉर्म, बट एक ट्रूथ है, हम सब देखते हैं. पीपल आर वेरी इंटॉलरेंट, पीपल स्टार्ट अब्यूजिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड विद दैट मैसेज आई वेंट अराउंड द कंट्री एंड मेट पीपल अंडर दैट सद्भावना यात्रा. Okay, yeah. So basically to promote harmony and to unite people despite the differences, despite the differences of people in India and the diversity, we can still stay united, and that was the motive behind your yatra. So Bhaiya, this would be the last question. So as I accredit you to being a leader, as everybody does, and you are doing a lot of good work. So leaders are known to not reveal their future plans, but could you share your targets that you have for the future, and how do you plan to accomplish them? It's not about hiding, but there's so many things that I want to do. Like many of us, सब लोगों का बहुत ड्रीम होता है काम करने का, और daily basis we keep thinking and our plans get they get improved, improvised. तो काफी कुछ चाहता हूँ करना मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक. बट अगर मुझे कुछ 4-5 बातें बतानी हो तो आई वुड से दैट अभी यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आई वांट टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग कि जो है वोटर्स जो हैं, जो चूज करेंगे अपने चीफ मिनिस्टर्स को, अपने एरिया पार्लियामेंटेरियंस को जो विधानसभा जाएंगे, उनके डिसीजन मेक करेंगे. आई वांट टू मेक एन रोल, प्ले अ रोल इन making awareness happen in their areas. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लोकल टीम्स हैं, मेरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, वो कुछ काम करें इस एरिया में कि लोगों को पता हो कि वो किस बेस पे चूज करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. वो सिर्फ नाम से, जाति से, धर्म से ना करे, वो डिसाइड करें कि उन्हें किस उस पे करना है. आई वोंट डिक्टेट कि आपको एजुकेशन पे करना है, बट आई वांट देम टू थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग कि मेरे को इस आदमी को वोट करना है. तो that is something is very current because अभी इलेक्शन आने वाले 6-8 महीने के बाद में. तो that is one. नंबर 2, जो हमारा प्रोग्राम है LSP, वो हमारा पहला बैच था और काफी डिफिकल्ट हुआ बिकॉज कोविड था. तो स्कूल्स बंद रहे, हमें अपना प्राइवेट कैंपस खोलना पड़ा बच्चों के लिए. तो अभी गोइंग फॉरवर्ड आई होप कोविड ईज हो जाए, आई होप पूरी दुनिया में हीलिंग हो और सब लोग ठीक हो जाएं, हम लोग मूव ऑन करें. और ऑन दैट नोट आई वुड लाइक द प्रोग्राम टू गेट बिगर. आई वांट टू बेनिफिट मोर एंड मोर पीपल and send many more students to law colleges. Number 3, I would like to, this year I am working on forging new partnerships, and through that I want to send double of what we used to send, double number of students to universities on full scholarship. Number 4, I would say मैं चाहता हूँ कि इस बारी जो है काउंसलिंग के लिए, जो आपका बहुत बड़ा थीम था रिवॉल्विंग आपके इंटरव्यू में कि गाइडेंस की कमी होती है लोगों को, आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं क्या करूँ कि गाइडेंस अवेलेबल हो, सबको रेडिली अवेलेबल हो. तो आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसलर्स का टीम. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट. होपफुली दिस ईयर उसमें कुछ स्टार्ट होगा. एंड वी आर ऑल्सो नाउ एक्सपैंडिंग BNA in terms of taking it to new states and building some formal teams and building new collaborations. I'm also gonna work as think tank. तो उसमें क्या करेंगे हम कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, JNU में भी, बाहर भी, तो बहुत सारे JNU एसोसिएशंस हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं. तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको हम लोग थोड़ा सा हेल्प करें और अच्छा काम करने में, काम को एम्पलीफाई करने में, स्ट्रक्चर देने में.
And last one, I would say कि I'm gonna be working more closely this year with the government and the many departments. Basically, in the advocacy mode, I want to help bridge the gap between public and the government. तो उसके लिए काफी सारा प्रोग्राम प्लान किया हुआ है कि how can I work with different stakeholder in the ministries and जो हमारी नई स्कीम आती है उनके अराउंड, सो दैट मेनी मोर पीपल गेट टू नो अबाउट इट एंड बेनिफिट फ्रॉम इट. तो ऐसा बहुत सारा कुछ दिमाग में है प्रतीक, लेकिन लेट्स सी समय के साथ में, बिकॉज अभी एज यू सॉ कि हम सबने देखा पैंडेमिक ने कितना सब कुछ प्लान खराब कर दिए सबके. तो नेचर का बड़ा हाथ होता है हमारे करने ना करने में. तो प्लान्स तो हैं, बट लेट अस सी क्या और कब और कैसे हो पाता है. बट लेट अस होप एवरीथिंग गोज वेल एंड स्मूथ फॉर ऑल ऑफ us going forward. Yes. Thank you so much, Prateek. I think you don't have any more questions, so let me. Do you have any more questions? No, Bhaiya, we are done with our questions. Okay, great, perfect. This was very nice interacting with you. It was a bit of mid of the day, तो बीच में थोड़ा सा hassle हुआ, but I'm glad we talked, and this went really well. I hope some students benefit from it, and I hope आप लोग का काम आगे बढ़े और आपके चैनल से तमाम लोगों को फायदा मिले, जो लोग रिमोट कॉर्नर्स में हैं, जिनके पास टीचर्स नहीं है, they can study from your channel. And I wish all the best to all of you doing multiple things. So that is it from my side. Thank you so much. Thank you very much, Bhaiya, for being with us, for tolerating us for so long. इतने सारे questions को answer करना, it is not an easy task, and you took out the time and your work, and you are always ready to help, and that is very good to know for everyone, for us and for the students as well. And we hope that all of your plans come out with flying colors, that you implement them and reach out to more people and bring out the positive impact that you so want to bring out. So thank you, Bhaiya, for being with us. Thank you everyone for watching, and see you on the next video. Thank you.